हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एआर केमिस्ट्री में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपन एल्कीन, कार्बन कंपाउंड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड इन सभी से कोरिलेट करते हुए आज रिएक्शंस पढ़ेंगे। इनमें कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शंस आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कहा जाता है कि ये रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जो जनरली किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है। स्पेशली अगर मैं अल्कोहल देखूं, एल्काइन देखूं जो बहुत एसिडिक हाइड्रोजन रखती हैं, CO2 से देखूं, साइनाइड से देखूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से देखूं और कार्बनिक कंपाउंड से देखूं, उन सभी के साथ में ये इजीली रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कौन कौन से रिएक्शंस होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे और इसको स्टोर्ड किसमें किया जाता है ये भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। कौन से मेटल प्रेजेंट होती है? मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। देखिए, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जनरली एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है या इस एल्काइल ग्रुप की जगह कोई एराइल ग्रुप, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है। यहाँ जो एक्स है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो देखिए, जनरली अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में ये कहा जाता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ में और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाई जाती है तो ये एल्किल हैलाइड जनरली कन्वर्ट हो जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में, और इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को अपन क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जनरल मेथड है जिससे अपन जीआर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इस एल्काइल की जगह मैं मिथाइल ले लूं, जैसे मैंने कहा कि CH3Cl क्लोरोमीथेन, इस क्लोरोमीथेन को मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर मैं ट्रीट करूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में। अगर मैं यहाँ इस मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल की जगह अगर मैं कोई इथाइल ग्रुप ले लूं, इथाइल क्लोराइड, तो यही वही मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लूं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई गई तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से अपन ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कौन कौन सी रिएक्शन है जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वो एक साथ में लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखिएगा, बहुत अच्छी इजी कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं और आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, ये अपने पास है RMgX, जनरली मैंने लिख रखा है RMgX। अब यहाँ पर मैं इस RMgX की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो अपने NCERT में है वो सारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जो पहली रिएक्शन है वो है किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। अब देखिए, जो एक्टिव हाइड्रोजन होती हैं वो जनरली, या मैं कह दूं एसिडिक जो हाइड्रोजन होती हैं वो जनरली किस किस में प्रेजेंट होती है? तो देखिए, एक तो एसिटिलीन में ये जो हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। ऐसे ही अगर मैं किसी अल्कोहल की बात करूं तो जनरली CH3OH की बात करूं या C2H5OH की बात करूं तो जो H है वो मैं एसिडिक हाइड्रोजन मान, अपन क्या कहते हैं उसको? एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। ऐसे ही वाटर की बात की जाए तो वाटर में H है। ऐसे ही किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर मैं RMgX की बात करूं तो किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर RMgX इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? उसका एल्केन बनाता है।
ठीक है स्टूडेंट। दूसरा देखिए, इसके साथ एक और ध्यान रखना है कि हो सकता है कि वो RMGX बनने के बाद में, RMGX एल्केन बनने के बाद में, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूंगा तो उस नेक्स्ट वाले कंपाउंड इसके साथ में जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसको भी मैं किसी दूसरे रिएक्शन में ऐड कर सकता हूँ। ये अपन डिस्कस करेंगे जब रिएक्शंस मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है इसमें ऐसे है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन इथाइलिन इपोक्साइड से करूं या ऑक्सीजन से करूं फर्स्ट, और सेकंड इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, देखिए ये ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड रीजन की लगभग जो रिएक्शंस हैं उन सभी में सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है, केवल इसको छोड़ करके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और इस 1 डिग्री एल्कोहल में ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा जो कि ऑक्सीजन से मिलेंगे उसका 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन या इथाइलिन इपोक्साइड हो गए एल्कोहल। फिर दूसरा है, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा हूँ और सेकंड का हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो भी ये 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन ही करेगा। अब याद रखना है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल किस किस कंडीशन में बन रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इस फॉर्मेट की जगह अगर मैं कोई सा भी अदर एल्डिहाइड ले लेता हूँ और उसका फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये, इसको मैं भले आर डैश कर देता हूँ, आर डैश, ये आर, तो ये क्या करेगा, एक 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। किसी भी एल्डिहाइड से ले लो फिर RMGX, किसको छोड़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके। तीसरी कंडीशन है, अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो ये क्या बनाता है, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन, देखो ये तो हो गई कार्बोनिक कंपाउंड के साथ में विद कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं इसकी रिएक्शन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लाइक पहले मैं करा रहा हूँ फॉर्माइल क्लोराइड के साथ में, फिर सेकंड उसका वही हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। इसका फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे अगर मैं इस H की जगह अगर मैं R ग्रुप रख देता हूँ, R डैश लगा देता हूँ और कोई एल्केनोइल हैलाइड ले लेता हूँ और फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ तो फिर वो क्या देता है, एक कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपने को ये देखना है, इसके बाद में अगर मैं दूसरा लूं तो यहाँ मैं ईस्टर तो ले सकता हूँ HCOOR और वो इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये ध्यान रखना, ये R डैश अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लिख देते हैं अपन, इस H की जगह अगर मैं R लिख लूँ, R डैश लगा कर रहा हूँ, इसको भी, इसको डबल डैश करता हूँ, फर्स्ट इसका ईस्टर से और सेकंड का क्या करा दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या बना लेगा, इसका कीटोन बना लेगा। अब ध्यान रखना है कि ये जो R डैश है वो ROH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, अपने पास कीटोन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैं अमाइड की बात करूंगा तो अमाइड से भी रिएक्शन करेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इस RMGX की रिएक्टिविटी विद डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक क्वेश्चन बनता है जनरल, तो मैं यहाँ पर एक बार उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। रिएक्टिविटी विद ग्रिग्नार्ड रीजन, आपको ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे फास्ट रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में। तो मैंने ये 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए और इनमें से मैं ये चेक करूंगा कि सबसे फास्ट ग्रिग्नार्ड रीजन से कौन सा रिएक्ट करेगा। तो देखिए जनरली अगर मैं ये कहूं कि इस Cl ग्रुप की बात करूं तो Cl ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम करता है, ये इसका -I इफेक्ट काम करता है। जब -I इफेक्ट काम करेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी और बढ़ जाएगी, यानी इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कंपेयरली इन सब पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इस RMGX में जो R है
इस RMGX के अंदर जो ये R ग्रुप है जिसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इजीली अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देकर के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देकर के ये कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन, ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ जो प्लस आर इफेक्ट है वो यहाँ दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंपेयर देन इसके। यहाँ पे केवल अगर देखा जाए तो ये यहाँ ऑक्सीजन इस कार्बन को प्लस आर इफेक्ट के थ्रू डबल बॉन्ड करेक्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट कर रहा है। दैट मींस यहाँ इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो गई। और अपन जानते हैं यहाँ जो NH2 ग्रुप है इन सभी कंपेयर में एक बेस्ट डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा कंपेयर देन दीज के। ठीक है, अब देखिए ये जब यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ सबसे ज्यादा, मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी इंक्रीज हो गई, इस RCO NH2 ग्रुप अमाइड की। तो जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी सबसे कम क्या हो गई, घट गई। रिएक्टिविटी विद GR वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सबसे कम हो गई। यानी जनरली अगर मैं ऑर्डर की बात करूं रिएक्टिविटी की तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से होगा। ये अपने को याद रखना है, यहां से अपना क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट। तो देखिए मैंने एसिड हैलाइड बता दिया, ईस्टर बता दिया। अब अगर जनरल देखा जाए तो अमाइड से रिएक्शन करके भी वो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ वही सेम RMGX, अब मैं यहाँ इसका रिएक्शन करा रहा हूँ वही फॉर्मेमाइड से, पहले फॉर्मेमाइड से करा दूँ फिर वो इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूँ, तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं इस H की जगह अगर मैं R ग्रुप लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा कोई एल्केनमाइड, और इस एल्केनमाइड की रिएक्शन अगर मैं फिर वही वाटर से कराऊंगा तो यहाँ इस R को R से लगाता हूँ तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, कीटोन होगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। बस अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस कॉन्सेप्ट्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए तीसरा देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आप ऐड करते जाइए कौन सा नंबर का होगा। यहाँ मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ CO2 के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ। चलो पहले साइनाइड के साथ ले लेते हैं, RCN के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, फिर वो फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो क्या देगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो पहले जो रिएक्शन होगी वो CO2 के साथ में होगी और फिर दूसरा उसका वही हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल जो RMGX की रिएक्शन जो अपने NCERT में थी वो सारी की सारी रिएक्शंस अपन यहाँ पर एक साथ यहाँ इस RMGX के साथ में ऐड कर ली है। अब अपन 1 बाय 1 उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से किस तरह से करेगा और क्या बनाएगा, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। चलिए पहले अपन बात करते हैं विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज कौन कौन सी थी, मैंने बताया कि कोई अल्कोहल हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, या एसिटिलीन हो सकता है, या मैं कह सकता हूं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो यहाँ पर जो RMGX होगा वो जनरली इन सभी से, अगर मैं वाटर अल्कोहल लेता हूं तो यहाँ इस R के साथ में ये R अटैच होकर के, देखो इसमें R को RS लगा रहा हूं यहाँ पर, तो ये तो बन गया एल्केन, और जो बच रहा RO ये किससे जुड़ जाएगा, इस MGX से जुड़ जाएगा। अब देखो रिएक्शन यहाँ से भी फर्दर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड है, यहाँ पर जो एल्कोक्सी ग्रुप है, अब ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिटिलीन से करा दूं तो यहाँ ये R' बन गया और ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड CMgX बन गया। और यहाँ पर ये जो एसिटिलीन ग्रुप का जो CH ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप है वो अपने पास क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसे ही अगर मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता तो यहाँ R' H बन जाता है और ये
इस तरह से कोई कंपाउंड एक्स्ट्रा बना लेता। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ में तो यहाँ ये बना लेता RH और ये बन जाएगा OH, Mg और X बाहर निकल जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन कर सकता। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन ले लिया CH4 ले लिया और इस CH4 का मैंने क्लोरीनेशन कराया अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। तो यहाँ मेरे को मिल गया CH3Cl। इस CH3Cl को मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो ये बन गया मेरे पास CH3MgCl। देखो एक और मैं क्वेश्चन यहाँ जोड़ूं कि अगर मैं इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में कराऊं तो ध्यान रखने की बात है कि जब सोडियम प्लस ड्राई ईथर होगा तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन। और जितने कार्बन होगा उन कार्बन के जस्ट डबल इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ये भी अपने को याद रखना है कि सोडियम और ड्राई ईथर में वुड्स रिएक्शन हो जाएगी एल्केन लेड के साथ में, और अगर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराऊंगा तो क्या बना लेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन बना लेगा। अब देखिए इस ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन अगर मैं एसिटिलीन से कराता हूँ तो ये एक तो बनाएगा CH4 और एक क्या बना लेगा, इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। अब देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये फर्दर फिर किसी भी अदर कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है, भले वो कार्बनिक कंपाउंड हो या डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो या CO2 हो, इस तरह से या साइनाइड हो, इन सब से ये वापस रिएक्शन कर सकता है। ये अपन आगे जब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं और आगे लूंगा जब मैं ये कार्बन RMG रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी आपको यहाँ तक समझना है कि किस तरह से ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट कर रहा है। चलिए अब अपन नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर रहे हैं, दूसरा है वो है ऑक्सीजन के साथ में। ग्रिग्नार्ड रीजन किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है ये अपन देखते हैं। चलिए सेकेंड अपने पास है विद ऑक्सीजन, या मैं कह दूं इथाइलिन इपॉक्साइड। इथाइलिन इपॉक्साइड के साथ में भी ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करके क्या दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। देखिए कैसे, ये मैंने ले लिया मिथाइल या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसकी रिएक्शन मैंने करवाई इस तरह से इथाइलिन इपॉक्साइड के साथ में। तो यहाँ ये ग्रिग्नार्ड रीजन किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ ये अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ तो क्या होगा, देखो ये जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो नेगेटिव और ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब जैसे ये पॉजिटिव आएगा इस पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, R माइनस, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि RCH2 R CH2 O से क्या जुड़ेगा, या मैग्नीशियम हैलाइड जुड़ेगा। अब मैंने क्या कर रखा है कि हर स्टेप में आपका करो उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से तो ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और इस पॉजिटिव से ये OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा, जो मेजर होगा, वो तो बन गया अपने पास ये 1 डिग्री अल्कोहल, और जो MgX और OH बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने पास इथाइलिन इपॉक्साइड का रिएक्शन करने से 2 कार्बन एक्स्ट्रा वाला क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। देखिए इसका क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैंने ले लिया CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैंने ऑक्सीजन से करवाई तो देखो, और मैंने यहाँ हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस CH3 को आराम से जितने कार्बन उनसे जोड़ करके, कितने कार्बन है, 2 और 1 3 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल क्या बन गया, 1 प्रोपेनॉल बन गया। तो ये अपने को याद रखना है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए दूसरा अपन बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत ही आसान और इजी ट्रिक बताऊंगा, अगर वो समझ में आ गई तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका कवर हो जाएगा। तो तीसरी जो रिएक्शन अपने पास है वो कौन सी है, विद कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए देखते हैं, अगर मैं RMgX की बात करूं और यहां मैंने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है।
क्योंकि यहाँ जो R माइनस होगा, ये R ग्रुप होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये अपन जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड एक डाइपोलर स्पीशीज है, जिसमें इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ इजीली ये एल्काइल ग्रुप पहले इस पर अटैक करेगा, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस कार्बन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ RMGX देगा। चलिए, तो देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर दोनों तरफ HH हो, ठीक है, तो ये R ग्रुप यहाँ इस कार्बन से जुड़ेगा और 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। या हो सकता है यहाँ पर R' हो, तो यहाँ ये जो R है वो यहाँ जुड़ेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। या हो सकता है यहाँ तीनों के तीनों ही या दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हो, तो आने वाला R इससे जुड़ेगा और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कार्बन कंपाउंड के साथ इजी वे में करवा सकते हैं। चलिए, तो मैं पहले सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस तरह से केवल कार्बन कंपाउंड की। मैं यहाँ गोला बनाता हूँ एक बार, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये R इस पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ ये दो गोले थे और यहाँ मैं लिखा रहा हूँ इस एल्काइल ग्रुप को, और यहाँ O के साथ क्या अटैच हो गया, MgX। अब इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस। वही सिंपल मेथड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव से जुड़ करके बाहर निकल जाएगा, यानी MgX बाहर निकल गया। और ये क्या बन गया, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, अल्कोहल नाम दे रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब देखिए यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ HH हो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, अगर R हो और इधर H हो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाए, और अगर इधर भी R हो तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये क्रिएशन समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH3 MgCl की रिएक्शन, और मैंने यहाँ रिएक्शन करा दी इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से, तो यहाँ जानते हैं ये मिथाइल ग्रुप इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ ये H, ये C, ये O, इससे क्या जुड़ेगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जुड़ जाएगा, तो MgCl बन गया, और यहाँ पर ये CH3 अटैच हो गया और ये H। अब अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूँ तो हाइड्रोलाइसिस में देखो ये H ये OH, ठीक है, तो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आपस में अटैच होगा, ये आपस में अटैच हो गया, यानी MgCl और OH बाहर निकल गया, और मेरे पास जो बनने वाला कंपाउंड है Mg के साथ में Cl और OH बाहर निकल गया, और बनने वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का बन गया। देखिए CH3 CH2OH, क्या लिखता है उसको, CH3 CH2OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल नाम दे दूँ। दूसरी रिएक्शन देखो, अगर मैं यहाँ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहा हूँ पर कंपाउंड केवल फॉर्मेटेड लेकर के उसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, तो मेरे को जब पता है कि फॉर्मेटेड के साथ में कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करे वो अल्कोहल 1 डिग्री बनाएगा, तो इस ग्रुप को ऐसे कैसे उठा करके यहाँ जोड़ दो और 1 डिग्री अल्कोहल बना दो, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये CHO वो तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH2OH में तो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने करवा दिया इसको कन्वर्ट करके C2H5 CH2OH, या मैं इसको लिख दूँ CH3 CH2 CH2OH, यानी 1 प्रोपेनॉल या N प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं ये तो थी अपने पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ में HCHO के साथ में, अब इस H की जगह अगर मैं कोई एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, अगर मैं इस H की जगह अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने यहाँ दो तरफ क्या रखे थे, HH रखे थे, और यहाँ जब बन रहा था कंपाउंड वो कुछ इस तरह से बन गया था, ये अल्कोहल बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरफ R ग्रुप लगा रहा हूँ, तो जब R ग्रुप लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। देखिए ये R MgX ले लिया मैंने, और ये RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको मैं RS करता हूँ। ये एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, और ये पाई बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस होगा, ठीक है, जैसे ही डिस्प्लेस होगा ये बनेगा सॉरी HO MgX, इस ऑक्सीजन से जुड़ गया और ये RS लिख दिया, इसको वैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करा दो, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो हाइड्रोलाइसिस और मैग्नीशियम से पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये H किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से, और ये MgX के साथ में OH बाहर निकल गया, तो बच गया मेरे पास क्या, ये कंपाउंड बन गया HROH, या मैं इसको लिख दूं RCHROH, तो ये क्या बन गया अपने पास, एक 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर मैं इस R को चेंज करता हूँ, देखिए
CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी एसिटाल्डिहाइड से। तो देखो जनरली मैंने कहा कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड है तो उससे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल बना लो। जैसे 1 2 3 कार्बन यहाँ पर और 3 कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए ये बाइगोन डिस्प्लेस हो गया, यह हो गया CH3CHO MgCl और इससे क्या जुड़ गया CH3। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा मैं। हाइड्रोलाइसिस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव इससे जुड़ेगा ऑक्सीजन नेगेटिव से। जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव जुड़ेगा ये क्या बना लेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी 2 प्रोपेनॉल बना लेगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह इथाइल लगा दूं, देखो इसकी जगह मैं इथाइल लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इथाइल, ये तो CH3 था ही, यहाँ क्या हो जाएगा इथाइल, यहाँ क्या हो जाएगा इथाइल, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH CH2 CH3OH। देखो यही है क्या मैं इसको 2 डिग्री अल्कोहल कह सकता हूं। देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका नाम क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक तो कॉमन नेम की बात करें, या 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या लिख सकता हूं इसको 2 ब्यूटेनॉल, लेकिन है तो 2 डिग्री अल्कोहल ही। तो आप यहाँ इस एल्काइल ग्रुप को भले चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ अगर RCHO है तो 100% बनने वाला अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल ही होगा। चलिए आगे, चलिए अब इसी को मैं कीटोन के साथ लिंक करवा के देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने ले लिया कीटोन, ये RMGX ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया अब कीटोन ले लिया स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है ये RMGX में जो R है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये पाइवट इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ ये R अटैच हो गया, इसको भले आप चाहो तो R' लगा दीजिए, R', ये R और ये बन गया OMGX। अब इसका फर्दर क्या करा देंगे अपन हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH माइनस हो जाएगा। तो ये MgX और OH बाहर निकल गया और अपने पास क्या बन गया, एक 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, अगर कीटोन से लिंक करेगा RMGX तो 100% बनने वाला कंपाउंड क्या होगा अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल होगा। जैसे देखिए अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्शन अगर मैं एसीटोन से करवाता हूँ तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, ये पाइवोन इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये बन गया CH3O MgCl। अब इसका फर्दर क्या करा दो हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ H पॉजिटिव जुड़ेगा और यहाँ पर OH माइनस जुड़ जाएगा। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा क्या वो ये बन जाएगा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या मैं कह दूं 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो ये जो कंपाउंड है वो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कब, जब किसी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन किसी कीटोन से कर रही है। अब देखिए यहाँ अगर मैं C2H5 कर दूं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने और यहाँ ले लिया मैंने कीटोन और फर्दर मैंने इसका क्या करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। तो दिमाग कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ इस एल्काइल ग्रुप को उठाकर यहाँ लगा देना है और इस O ग्रुप को किसमें चेंज करना है, एल्कोहल में चेंज करना है। जैसे देखिए ये तो हो गया CH3 ये C2H5 ऐसे कैसे अटैच हो गया और ये बन गया ये लीजिए OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं ऐसे अगर मैं यहाँ पर CH3 MgCl ले लूँ और यहाँ C2H5 C+OCH3 ले लूँ और फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करा तो कुछ नहीं है, इस इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप उठाइए यहाँ अटैच कर दीजिए और इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, OH में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका सबसे इजी और शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से अपन ने ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से देख लिया मैंने, फिर ऑक्सीडेंट से देख ली और फिर रिएक्शन विद कार्बन कंपाउंड दैट मींस फॉर्मेल्डिहाइड, RCHO और कीटोन के साथ अपन ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस कंप्लीटली देख ली है। इसके आगे वाली जो रिएक्शन होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको मेन बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इजी कंसेप्ट बता रहा हूँ, जितना हो सके मेरे से वो इजी कंसेप्ट ऐड कर रहा हूँ और आपको ये क्वेश्चंस आपको 100% आपके नीट एग्जाम और जेईई मेंस एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, कंफर्म है।
तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शंस आपके कवर होते चले और आपके रिएक्शन का जो स्टोर है वो और बढ़ता चले ताकि आपके एग्जाम के अंदर स्कोरिंग अच्छी बढ़े। क्योंकि ध्यान रखना ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं और उन्हीं रिएक्शंस की वजह से आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग बढ़ाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको 100% आपकी स्कोरिंग जबरदस्त हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ये वीडियो सब्सक्राइब करके ये देख रहे हैं तो वो अदर बच्चों को भी इनको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।